सभी जीविका दीदी को नमस्ते। आज हम आप सभी को सीएनआरपी द्वारा एसजेवाई परिवार का सर्वे फॉर्म भरने के लिए इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। सबसे पहले सीएनआरपी दीदी अपने पंचायत के एसजेवाई एमआरपी से या एसी भैया सीसी भैया से एसजेवाई दीदी का लिस्ट मांग लें। फिर उस लिस्ट के माध्यम से ही उस लिस्ट के अनुसार अपने पंचायत के एसजेवाई दीदी के यहाँ होम विजिट करके और जो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है उस लिंक के माध्यम से फॉर्म भरें, या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक आया होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ओपन होगा। सबसे पहले अपना सीएनआरपी अपना नाम लिखें, जैसे कि नाम सीएनआरपी का यदि नाम है रीना कुमारी तो अपना नाम इस प्रकार से इसमें भर लें, रीना कुमारी। फिर उसके बाद सीएनआरपी का मोबाइल नंबर, सीएनआरपी अपना ज़िला चुने। ज़िला चुनने में आगे आपको यहाँ अगर आप पूर्वी चंपारण से है तो पूर्वी चंपारण, प्रखंड लिख दे, अपना प्रखंड लिख दे। अब इसके बाद अपना सीएलएफ का नाम चुन ले। सीएलएफ मान लिए कि यदि आपका सीएलएफ का नाम राम हुआ, वीओ, अब वीओ का नाम चुने, ओम वीओ हुआ, पंचायत, जैसे कि आपका पंचायत तेतरिया हुआ तो तेतरिया लिख देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के लिए क्लिक करेंगे, सेकंड पेज आ गया। अब सेकंड पेज में लिखेंगे एसजेवाई लाभार्थी दीदी का विवरणी। अब एसजेवाई दीदी का नाम लिखना है। मान लिए कि एसजेवाई दीदी का नाम उर्मिला देवी हुआ, उर्मिला देवी लिखेंगे। सर्वे का तिथि लिखेंगे। सर्वे का तिथि यदि 19 मई हुआ तो उसको 19 मई में सेट कर देंगे हम। अब एसजेवाई दीदी समूह से जुड़ी है या नहीं। एसजेवाई दीदी यदि समूह से जुड़ी है तो हाँ लिखेंगे, नहीं जुड़ी हो तो नहीं। लेकिन हर जगह जब दीदी समूह में जुड़ती है उसके बाद ही उसका एसजेवाई में सिलेक्शन होता है, तो इसमें हाँ लिखेंगे। फिर अब उसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर दूसरा पेज आया। अब इस पेज में है समूह का नाम देना है। समूह का नाम यदि राधा समूह से है तो राधा लिखेंगे। फिर उसके बाद ग्राम संगठन का नाम, उसका वीओ के नाम लिखना है। यदि वीओ ओम, क्योंकि ओम वीओ से इस एसजेवाई दीदी का नाम सिलेक्शन हुआ है। फिर अब उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। फिर उसे अगला पेज आया। इसमें है एसजेवाई दीदी का मोबाइल नंबर देना है। एसजेवाई दीदी का मोबाइल नंबर दीदी से पूछकर और उसमें डालना है। एसजेवाई दीदी का उम्र कितना है। मान लिया कि एसजेवाई दीदी उर्मिला दीदी है, उर्मिला देवी का उम्र होगा 35 वर्ष। 35 वर्ष हो गया। अब एसजेवाई दीदी के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, तो उर्मिला दीदी के परिवार में 3 से अधिक सदस्य है तो 3 से अधिक में जाएगा। फिर परिवार में कुल महिलाओं की संख्या 30 वर्ष से ऊपर, तो परिवार में उर्मिला दीदी के घर में वो अकेली महिला है जो 30 वर्ष से ऊपर उसका उम्र है तो 1 लिखाएगा। 1 में क्लिक करेंगे। फिर परिवार में कुल पुरुषों की संख्या जो 30 वर्ष से ऊपर है, उर्मिला देवी ये एकांकी परिवार से है, इनके घर में एक ही पुरुष है जो 30 वर्ष से ऊपर के हैं। परिवार में कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या, इनके यहाँ गर्भवती महिला नहीं, इसमें 0 लिखाएगा। फिर परिवार में कुल धात्री महिलाओं की संख्या 0 से 6 माह के बच्चे इनके घर में नहीं हैं, इसमें 0। यदि जिनके घर में जितना संख्या में होगा उतना नंबर पर क्लिक करेंगे। अब परिवार में कुल 7 से 23 माह के बच्चों की संख्या, इनके परिवार में 7 से 23 माह के बच्चों की संख्या नहीं है, इसलिए इसमें 0। परिवार में 9 दंपति जिनकी शादी हुई है और बच्चे नहीं हैं, इनके यहाँ 9 दंपति नहीं हैं, 0। परिवार में 1 बच्चे वाले दंपति की संख्या, इनके परिवार में 1 बच्चे वाले दंपति की संख्या नहीं है, इसमें 0 जाएगा। यदि जिनके परिवार में होगा, जिस संख्या में होगा, दीदी से बात करेंगे, पूछेंगे, जिस संख्या में होगा उस संख्या पर क्लिक करेंगे। परिवार में 2 बच्चे वाले दंपति की संख्या नहीं है इनके घर में,
0। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अगला पेज आया स्वास्थ्य सेवा से जुड़ाव। अब इनमें हमको स्वास्थ्य सेवा से जुड़ाव के बारे में पूछताछ करेंगे। उनसे पूछेंगे क्या दीदी आपके घर में 30 वर्ष से ऊपर है कोई सदस्य है और वे गैर संचारी रोग से ग्रसित है? यदि वे हाँ बोलेंगे तो हाँ, नहीं बोलेंगे तो नहीं। यदि हाँ बोलेंगे तो हाँ वाले कॉलम में क्लिक करेंगे। फिर अब उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इनमें से किस गैर संचारी रोग से ग्रसित है? यदि उनके घर में कोई आदमी उच्च रक्तचाप से ग्रसित है तो इस वाले कॉलम में क्लिक करेंगे। यदि मासिक धर्म से संबंधित है कोई महिला तो उसमें क्लिक करेंगे। यदि मधुमेह वाले हैं तो उसमें क्लिक करेंगे। अगर अन्य कोई दूसरा बीमारी से ग्रसित है तो अन्य कोई में जाएंगे। मान लीजिए कि उनके घर में उच्च रक्तचाप वाले कोई है तो इसमें क्लिक करेंगे। फिर लिखेंगे दीदी के परिवार में गैर संचारी रोग से ग्रसित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो उनके घर में पूछताछ करेंगे कि कितने सदस्य हैं जिनको उच्च रक्तचाप से ग्रसित है या मधुमेह की बीमारी हो या मासिक धर्म से संबंधित कोई गड़बड़ी हो या अन्य कोई बीमारी हो। उनसे पूछेंगे। यदि 1 की संख्या बताएंगे तो 1 क्लिक करेंगे, 2 की संख्या बताएंगे तो 2 क्लिक करेंगे और यदि 2 से अधिक की संख्या बताएंगे तो 2 से अधिक। उनके घर में गैर संचारी रोगों की संख्या में 2 सदस्य आते हैं। एक का है उच्च रक्तचाप और एक मासिक धर्म से ग्रसित है। तो इसमें हम 2 की संख्या या तो 2 को क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब इसमें आएगा क्या दीदी के घर में शौचालय है? यदि दीदी के घर में शौचालय है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। यदि है तो हाँ, हाँ में क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। शौचालय की स्थिति कैसी है? दीदी से बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे और पूछेंगे कि स्थिति कैसी है, उपयोग लायक है या मरम्मत की आवश्यकता है या बिल्कुल ख़राब है। यदि उनका बिल्कुल ख़राब है तो बिल्कुल ख़राब में मरम्मत की आवश्यकता है तो उस वाले कॉलम में क्लिक करेंगे। यदि उपयोग लायक है तो उपयोग लायक वाले में क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि यदि मरम्मत की आवश्यकता है तो दीदी से पूछताछ करेंगे और उस वाले कॉलम को क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे। अब एस जे भाई दीदी के घर में पेयजल का स्रोत क्या है? नल का जल पीती है या कुआं चापाकल का पानी पीती है या कुआं का पानी पीती है या तालाब नदी अन्य क्या स्रोत है? तो पूछताछ करेंगे। यदि नल का जल है तो नल के जल वाले कॉलम में क्लिक करेंगे। यदि भी दीदी चापाकल से पानी उपयोग करती है तो चापाकल वाले में क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट। अब अगला कॉलम में जाएंगे। उस आयुष्मान कार्ड के बारे में जानकारी लेंगे। क्या दीदी के पास आयुष्मान कार्ड बना हुआ है? हाँ या नहीं में। यदि वे हाँ बोलेगी तो हाँ। क्या दीदी के परिवार के अन्य सदस्यों के पास आयुष्मान कार्ड है तो हाँ, नहीं तो नहीं। यदि है तो हाँ। फिर नेक्स्ट में जाएंगे। परिवार का आयुष्मान कार्ड से जुड़ाव। यदि हाँ तो कितने सदस्यों के पास आयुष्मान कार्ड है? तो उर्मिला दीदी के से बातचीत करने के दौरान पता चला कि उनके घर में 5 मेंबर है, 5 सदस्य है। 5 सदस्यों में 3 ही सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बना है और 2 का नहीं बना है। तो हम 2 से अधिक में जाएंगे, यानी 3 है, 2 से अधिक में जाएंगे। क्या दीदी या दीदी के परिवार के इलाज है तो आयुष्मान कार्ड का उपयोग किया गया है? अभी तक उर्मिला देवी अपने आयुष्मान कार्ड के उपयोग से कहीं इलाज कराने नहीं गई है, तो यहाँ हम नहीं लिखेंगे। फिर अब उसके बाद सबमिट करेंगे। इसी तरह से SJY दीदी का परिवार का सर्वे फॉर्म CNRP द्वारा भरा जाएगा। धन्यवाद।